विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आज का वीडियो बिहार दरोगा परीक्षार्थियों को समर्पित है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि दरोगा का नोटिफिकेशन आए और आप फॉर्म फिलअप करें और सफलता मिले। घबराना नहीं है, नोटिफिकेशन में लेट हो रहा है तो इसको एक अवसर समझिए और ज़्यादा तैयारी कीजिए। भटकना नहीं है, तैयारी को रोकना नहीं है, चलते रहना है। चलते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, जरूर मंजिल मिलेगी। आज के वीडियो में बात करेंगे कि भूगोल सब्जेक्ट की तैयारी दरोगा परीक्षा के लिए कैसे करें, कौन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें और किस पर कम फोकस करें। लेकिन एक बात पहले स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि सिलेबस का पूर्ण अध्ययन होना चाहिए। पूर्ण अध्ययन कीजिए। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उस पर विशेष अध्ययन आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार दरोगा परीक्षा में ज्योग्राफी से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ज्योग्राफी की जब तैयारी करते हैं तो आप ब्रह्मांड को ज़रूर पढ़ें, जिसमें सौरमंडल भी आ जाता है। आप देखेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल से प्रत्येक परीक्षाओं में सवाल ज़रूर पूछा गया है। यह थोड़ा सा टफ टॉपिक है, ज्योग्राफी और फिजिक्स दोनों में पढ़ा जाता है। तो ब्रह्मांड को पढ़ें, सौरमंडल को पढ़ें। अगर आप समझते नहीं है कि तो किसी भी सीनियर छात्र से मदद ले, किसी भी शिक्षक से मदद ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से अक्सर सवाल पूछता है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आगे है जो मेन टॉपिक है भारत के भूगोल से। भूगोल को तो हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल। भारत के भूगोल में भारत का भौतिक विभाजन को जरूर देखें। भारत के भौतिक विभाजन में पठार का अध्ययन कर ले, पहाड़ियों का अध्ययन कर ले, समतल भूमि जो लोड का जो मैदान है उसका अध्ययन करें। यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारत का भौतिक विभाजन कॉन्सेप्चुअल है, एक बार पढ़ेंगे अगर सही से समझ में आ गया तो सवाल आप बनाने की स्थिति में रहेंगे। यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, तो भारत का भौतिक विभाजन जरूर पढ़ें। अगला है जनगणना। देखिए, आप सभी परीक्षा देखते होंगे जनगणना से काफ़ी सवाल आता है। ऐसे जनगणना का पुराना डाटा हम लोग के पास उपलब्ध है 2011 वाला, नया डाटा नहीं आया है। तो जब तक नया डाटा नहीं आया है पुराना डाटा को तैयार कर ले, क्योंकि मान लीजिए एग्ज़ाम का डेट आ जाता है और नया डाटा नहीं आता तो आपकी तैयारी में तो कमी रह जाएगी। तो जनगणना का जो पुराना डाटा है उसको याद कर ले। नया भी डाटा आएगा तो पुराने डाटा से सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं स्थल मंडल की तैयारी कर ले, जल मंडल, वायुमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, यहाँ से भी काफ़ी सवाल पूछा जाता है। यह टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, स्थल मंडल को छोड़ दिया जाए तो मार्क बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप यहाँ से भी सवाल देखेंगे परीक्षा में, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। आप सही से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें तो बनाने की स्थिति में रहेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी में कुछ ऐसे सेक्शन है जो आपको रटना पड़ता है, लेकिन वहाँ से सवाल पूछा जाता है। जैसे जनजातियाँ, विश्व परिप्रेक्ष्य में जनजातियाँ, भारत के परिप्रेक्ष्य में जनजातियाँ। आपको याद रहना चाहिए कि भारत में कौन सा जनजाति कहाँ निवास करती है, सेंट्रलीज कहाँ निवास करती है, जारवा कहाँ निवास करती है, पूरा याद रहना चाहिए। विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी अनेक जातियाँ हैं जो अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है, वहाँ से भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा बहुउद्देशीय परियोजना भारत के आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। तो बहुउद्देशीय परियोजना से काफ़ी सवाल पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले यह याद रखिए बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है और किस नदी पर अवस्थित है। बहुउद्देशीय परियोजना ऐसी परियोजना को कहते हैं जो एक परियोजना से काफ़ी उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो इस किस नदी पर निर्मित किया गया है तो उसको याद रखना ज़रूरी है। लेकिन एक बात याद रखिए, इसमें दक्षिण की काफ़ी ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना है जहाँ से सवाल पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर की बहुत सारी ऐसी परियोजना है जहाँ से सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा रिजर्व क्षेत्र, बाघ अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा
शहरों के उपनाम क्या है, शहरों के प्राचीन नाम क्या है, शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। इसको रटना पड़ता है, इसको रटिए। कौन सा आइलैंड किस नदी के किस समुद्र में कहाँ पे है, किस महासागर में है, यह सब यह सवाल पूछा जाता है। यह सब मैप लेके पढ़ेंगे तभी हो सकता है। तो इन सब पे आप फोकस जरूर करें। कौन सा जल संधि कहाँ है, किस नहर के किस झील के किनारे कौन कौन सा देश है, किस नहर के किनारे कौन कौन सा देश है, यह सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बात करते हैं कि ज्योग्राफी की तैयारी के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो हम 3 किताबों का नाम आप लोगों के सामने सजेस्ट करेंगे। सबसे पहले लुसेंट का भूगोल, भारत का भूगोल, उसका भूगोल जरूर पढ़िए, बहुत अच्छा ज्ञान दिया गया है, लेकिन उसका भारत का भूगोल उसमें कम है। तो उस कमी को दूर करने के लिए किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स ले लें, उससे पढ़ें। लुसेंट से भारत का भूगोल पढ़े और कोचिंग संस्थान का नोट्स ले लें, उससे मेकअप मिला के पढ़े, और ज़्यादा नहीं पढ़े। 1-2 नोट्स हो गया, दोनों को बार बार पढ़े, तो इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल चीज़ होता है, उसके लिए आपको समझने के लिए आपके पास मैप होना चाहिए। घर में भारत का मैप, विश्व का मैप रख ले और एक ऑक्सफोर्ड एटलस सब खरीद ले। और जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो एटलस से सहायता ले। आप जितना भी याद रख लीजिए कर्क रेखा पर कितना देश है। अगर मैप से नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम हॉल में आप मतलब कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। बाल्टिक सागर के सामने किनारे कौन सा देश है, काला सागर के किनारे कौन सा देश है, कौन आइलैंड कहाँ पे है, यह सब एटलस से पढ़े, लंबे समय तक याद रहेगा। कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, ऐसे याद रखेंगे तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होगी दोस्तों। तो अगर आप ये लुसेंट कोचिंग का नोट्स ऑक्सफोर्ड एटलस साथ में रख के पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी का एक भी सवाल छूटेगा नहीं। देखिए आने वाला वक्त में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और आपसे भी अपेक्षा की जाती है कठिन मेहनत करें, किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न करें। अगर लापरवाही करते हैं तो इसका नुकसान होगा। जैसे अभी लगन का समय है, बहुत लोग शादी में घूम रहे होंगे। क्यों घूमना है भैया, घर में रहिए, पढ़िए। नौकरी नहीं होगी तो आपकी शादी नहीं होगी। इसलिए अपने जीवन को बनाने पे ध्यान दीजिए। अक्सर देखते हैं मेरे क्लास में अभी शादी का समय, बहुत छात्र एब्सेंट है। तो जो समय बर्बाद कर रहे हैं वो कोई भी व्यक्ति समय इतना अमीर नहीं कि अपने बीते हुए समय को खरीद सके। इसलिए समय बचाना, सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। रिश्तेदारी नौकरी के बाद निभा सकते हैं, उसके बाद रिश्तेदारी में जाके जितना घूमना है घूम लीजिए, लेकिन कड़ी मेहनत कीजिए, सही से तैयारी कीजिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं है आपके साथ, आप निश्चित सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।